हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गुणनखंडों की संख्या निकालना। आज हम सीखेंगे गुणनखंडों का योग निकालना। तो देखेंगे गुणनखंडों का योग किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले एक कोई संख्या दे रखी होगी, मान लो कि वो संख्या k है और k के क्या करने पड़ेंगे, हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड और k के अभाज्य गुणनखंड मान लो हमारे आए a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। मान लीजिए कि k के जो गुणनखंड आए वो a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z आए। तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए एक सूत्र है, और ये सूत्र क्या है? गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, खंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों के योग में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो संख्या दिखाई दे रही है वो संख्या लिखनी पड़ेगी सेम, और पावर भी सेम लगानी पड़ेगी, लेकिन इसमें जुड़ेगी घात 1। फॉर्मूला है कि जो संख्या दिखाई दे रही है उसकी पावर में 1 जोड़ना है और -1 करना है। जैसे संख्या ऊपर लिखी हुई है बिल्कुल सेम संख्या को नीचे लिखेंगे, लेकिन पावर नहीं लगाएंगे, यानी कि a-1 लिखेंगे। इनटू में b की पावर y लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर b की पावर में y में 1 जोड़ेंगे और -1 कम करना है। बिल्कुल सेम बटे में ऊपर वाली संख्या लिखनी है, लेकिन पावर को छोड़ करके। तो यहाँ हो जाएगा b-1 इंटू आगे क्या है, c की पावर z। तो c की पावर z में 1 जोड़ेंगे तो c की पावर z प्लस 1, -1 अपनी तरफ से करेंगे और बटे में सेम संख्या लिख देंगे पावर को छोड़ करके। तो हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया कि इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, गुणनखंडों का योग निकालेंगे। गुणनखंडों का क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में दूँ तुम्हें, एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि 72 के सभी गुणनखंडों का योग, 72 के सभी गुणनखंडों का योग, 72 के सभी गुणनखंडों का योग। तो 72 के सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो सबसे पहले 72 के क्या कर लेंगे, 72 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। जब 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले तो कर लेंगे 2 से 36 बार, फिर 2 से 18 बार, और 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। इस तरीके से हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड जो किए वो हमारे बने 2 की पावर 3, यानी कि 2 3 बार आया, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 2 बार आया है, यानी कि 3 की पावर 2। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। हमें गुणनखंड का योग निकालना है। अभी हमने बताया था गुणनखंडों का योग का निकालने का सूत्र ये है। तरीका क्या है कि पहले तो संख्या लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 लिखेंगे और इसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, -1 करेंगे और बटे में वही संख्या लिख देंगे जो संख्या ऊपर लिखी हुई है, लेकिन पावर को छोड़कर, यानी कि 2 - 1 इंटू 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 में 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, नीचे वही संख्या लिखेंगे सेम पावर को छोड़ करके, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर 3 और 1 कितना हो गया 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, -1 बटे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 में से 1 कम करना है, बटे 3 में से 1 गया तो बचा 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 15 में से 1 गया, 16 में से 1 गया तो 15 बचा, बटे में 1 है, इंटू 27 में से 1 गया तो 26 बना, 26 बना और बटे में कितना 2, 2 से 26 को काटेंगे 13 बार, 13 का गुणा 15 में करना है तो 15 दही 150 और 15 3 45, यानी कि 195 आएगा 72 के सभी गुणनखंडों का योग, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आइए
गुणनखंडों के योग निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 360 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 360 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। किसके? 360 के। तो 360 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप इस 360 को जैसे मन करे वैसे तोड़ लो, मतलब इनटू में। जैसे मैं इस 360 को लिख सकता हूँ इसको 9 चौक 36, यानी कि 9 × 40। 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 40 को लिख सकता हूँ 8 पंजे 40, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो मैंने 360 के गुणनखंड कर लिए, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। अब इसका योग निकालना है हमें। क्या निकालना है इसका? हमें निकालना है इसका योग। तो योग के लिए क्या करते हैं कि इस संख्या की पावर में 1 जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 है तो यहाँ 3 लिखेंगे और 1 माइनस करेंगे सूत्र के हिसाब से, और जो संख्या ऊपर लिखी हुई है उसका ही घटाव नीचे लिख लेते हैं, यानी 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ना लिखे कितनी लिखेंगे, 1 बढ़ा करके लिखेंगे 4 माइनस 1, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 माइनस 1 यानी कि 1 बना। यहाँ 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 की पावर 2 लिखेंगे 1 बढ़ा करके, -1 अपॉन 4 में से 5 में से 1 गया तो कितना बना 4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, 27 में से 1 कम करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 26, 26/2 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 में से जब 1 कम करेंगे तो 15 बचेगा बटे 1 है, इंटू 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 कम करेंगे 24, 24/4, 4 छिक्के 24 हो गया। ये 2 से काटेंगे तो ये 13 हो गया, 13 का इंटू 15, 15 का इंटू कितने में करना है 6 में। तो अगर हम देखेंगे कि 15 छिक्के 90 होता है, 15 छिक्के 90 और 13 निम्मा 117, तो इसके गुणनखंड का योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 1170। ये क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पहला था, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 2, 24 के गुणनखंडों का योग। तो भाई 24 के गुणनखंडों का योग निकालना है तो इसका मतलब 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और ये होता है तुम्हारा 8 तिया 24, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। मुझे योग निकालना है तो क्या करेंगे कि पावर में 1 जोड़ लेंगे अपनी तरफ से ही, 2 की पावर 3 की जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस 1/2 में से 1 गया तो 1 इंटू 3 की पावर 1 है तो यहाँ 3 की पावर 2 लिखेंगे, -1/3 माइनस 1 यानी कि 2। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 में से 1 गया तो 15/1 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/2। 2 से जब काटेंगे 8 को तो 4 बार कटेगा, 15 चौका 60, यानी कि इसके गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, इसके गुणनखंडों का योग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60। इससे अगला क्वेश्चन है 48 के गुणनखंडों का योग। तो 48 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 48 के गुणनखंड हो जाएंगे 8 छिक्के 48, या 16 तिया 48 कर लो, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और 3 का मतलब है 3 की पावर 1। योग निकालना है मुझे निकालना है योग। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 को 1 बढ़ा करके लिखेंगे, यानी कि 5 लिखेंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपनी तरफ से सूत्र के हिसाब से, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, -1/2। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, और 32 में से 1 कम करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 31। तो यहाँ तो वैल्यू बनेगी 31 इंटू यहाँ 3 की यहाँ बनेगी 8/2। 2 में से काटेंगे 4 बार, 31 चौका 124। इसके गुणनखंडों का योग आ जाएगा 124। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 48 के गुणनखंड, सॉरी चौथा क्वेश्चन है चौथा, 60 के अभाज्य गुणनखंड। तो 60 का मैं देखूं तो जब 60 का हम देखते हैं तो ये 4 इंटू 15 में तोड़ लो इसको, 15 चौका 60 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, और ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का मतलब हो गया 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मुझे योग निकालना है, मुझे क्या निकालना है योग। अगर मैं इन संख्या को योग निकालूंगा, 2 की पावर कितनी है 2, तो 3 लिखेंगे, -1 अपनी तरफ से, इन दोनों का अंतर 1 है,
3 की पावर 2 लिखेंगे माइनस 1 अपनी तरफ से, इन दोनों का अंतर 2 है, इंटू 5 की पावर 1 यानी कि 5 की पावर 2 लिखेंगे माइनस 1/4। जब सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, और 9 में से 1 कम करेंगे तो ये 8/2 बनेगा, इंटू ये यहाँ पर 24 बटे कितना बनेगा, 24 बटे ये 4 बनेगा, 4 छक्के 24, 2 से कितनी बार 4 बार, 7 चौक 28 हो गया जी, और 28 का इंटू हमें किस में करना है, 6 में, तो 6 × 18 180, 6 दूनी 12, 168। तो इसके गुणनखंडों का योग आ गया 168। अगला क्वेश्चन है 100 के गुणनखंडों का योग। इस क्वेश्चन में या इस 100 में गुणनखंडों का योग कितना होगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आइए दोस्तों कुछ और सवालों को हम यहाँ देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है 360 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल जब हमें ज्ञात करना है 360 के, तो पहले तो 360 के हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। और जब 360 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको अपनी तरफ से ही तोड़ लेते हैं। इसको लिख लेता हूँ मैं 8 × 9 × 5। 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 9 का मतलब हो गया 3 की पावर 2, और 5 का मतलब हो गया 5 की पावर 1। 360 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे इतने। हमें निकालना है सभी सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम का निकालना है तो 2 तो ले लेंगे इसमें बाहर, क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 1, 2 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्यों ले लेते हैं, क्योंकि 2 कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि किसी भी संख्या में 2 का गुणा करते हैं तो वो सम बन जाती है, इसीलिए 1, 2 को तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। बाकी कितना बचेगा यहाँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब इसके सम गुणनखंडों का योग हम अब आसानी से निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो यहाँ कितना बना भाई, 2 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 3 लिखेंगे हम, और 2 की पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर माइनस कितना लिखेंगे 1/1 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 3 माइनस 1/2 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 1/4। इसके बाद 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 7/1। यहाँ 3 की पावर 3 27 माइनस 1 यानी कि 26/2 इंटू 24/4। 4 छिंग 24, 2 से काटेंगे 3 बार, कर लेंगे 26 दिया 78 होता है, और इसको करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 7 8 56, 5 7 49 और 5 54, 49 और 5 54। कहने का मतलब ये है 360 के सभी सम गुणनखंडों का जो योग आएगा वो 540 आएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रखा है कि 240 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल। तो 240 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो पहले तो इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में। तो 8 × 3 × 10, 8 × 24 दही 240, ये होता है 2 की पावर 3, ये होता है 3 की पावर 1, और ये 5 दूनी 10 हो गया। कहने का मतलब 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बनेगा। इसके बाद हमें क्या करना है इनका, क्योंकि हमें निकालने हैं विषम गुणनखंड, तो जब कभी भी विषम निकालने होते हैं तो 2 को पूरी तरीके से हटा देते हैं, क्योंकि 2 जब तक रहेगा तो वो सम बना देगा संख्या को, इसीलिए इस 2 को पूरी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जब इसको 2 को पूरी तरह से काटना पड़ेगा तो अब हम योग निकाल सकते हैं। और योग कैसे निकालेंगे हम, कि 2 की अब क्या बचा, 3 की पावर 1 बची, तो 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 3 की पावर 2 माइनस 1/2। यहाँ 5 की पावर कितनी होगी 2 माइनस 1/4। जब इसको करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा कितना 9 माइनस 1/2 इंटू 25 माइनस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आगे चल के तो 9 माइनस 1 यानी कि 8/2, और ये हो गया तुम्हारा 24/4। 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, यानी कि इसका गुणनखंडों का योग जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा
40, 24। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 60 के सभी गुणनखंडों का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। अब हम सभी जानते हैं कि औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत के लिए जरूरी है कि कुल संख्याओं का योग और उनके पदों की संख्या। इसका मतलब 60 के सभी गुणनखंडों का योग औसत निकालना है तो पहले तो सभी गुणनखंडों का योगफल चाहिए, क्योंकि ऊपर औसत निकालने के लिए ऊपर योगफल की जरूरत होती है और नीचे पदों की संख्या की जरूरत होती है। इसका मतलब इसमें योगफल भी निकालना है और इसमें पदों की संख्या, कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंडों की संख्या भी निकालना है। तो औसत पूछने का अर्थ यह है कि इसको अब दो चीज़ चाहिए, एक तो गुणनखंडों का योग चाहिए और गुणनखंडों की संख्या, जो हम दोनों चीज़ को आसानी से पढ़ चुके हैं और आसानी से सीख चुके हैं, कैसे गुणनखंडों का योग निकालें और कैसे गुणनखंडों की संख्या। तो तीसरा क्वेश्चन है 60 के अभाज्य गुणनखंड जब मैं करूँगा तो ये हो गया तुम्हारा 4 × 15, 15 चौका 60 होता है। तो 4 को मतलब लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 15 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। यदि मैं गुणनखंडों की संख्या की ज्ञात करूँ, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करूँ तो हम इसको पिछली क्लास में तुम्हें बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि संख्या कैसे निकलेगी। यानी कि जो पावर होती है उसमें एक बढ़ाते चलते हैं और सबका इंटू कर देते हैं। यहाँ पावर 2 है तो मैं अपनी तरफ से यहाँ 3 लिखूँगा इंटू, यहाँ पावर 1 है इसका मतलब मैं यहाँ 2 लिखूँगा इंटू, यहाँ पावर 1 है इसका मतलब मैं यहाँ भी 2 लिखूँगा। तो कहने का मतलब ये होगा 3 दूनी 6 दूनी 12। 60 के सभी गुणनखंड जो आए वो 12 आए। अब गुणनखंडों का योग निकाल लो, गुणनखंडों का योग निकालना अभी हम सीख रहे हैं और कई सवाल हमने कर लिए हैं योग निकालने के लिए। 2 की पावर 2 है यानी कि 1 बढ़ाकर लिखेंगे। 2 की पावर कितनी लिखेंगे यहाँ 3 माइनस 1 बटे 2 में से 1 गया 1 इंटू 3 की पावर 1 है तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 5 की पावर 1 होने का अर्थ है कि 5 की पावर 2 लिखेंगे, 1 बढ़ा करके लिखेंगे और 5 में से 1 गया तो कितना बना 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 8 में से 1 कम करेंगे तो 7 बनेगा इंटू 3 की पावर 2 का मतलब यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 बनेगा बटे यहाँ पर कितना बनेगा 2 इंटू 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 कम करेंगे 24 बटे 4, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, 24 सत्ते 168 होता है। तो यानी कि गुणनखंडों का जो योग देखा मैंने वो 168 है और गुणनखंडों की संख्या देखी मैंने वो कितनी है 12। मुझे चाहिए औसत, और औसत कैसे आता है कि पदों की संख्या और पदों का योग। पदों का योग यानी कि गुणनखंडों का योग कितना है यहाँ 168 और पदों की संख्या यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। जब इसको हम काट देंगे तो आसानी से इसको काट लेंगे, 12 एकम 12, 4 बचे 12 चौक 48, यानी कि 60 के सभी गुणनखंडों का जो औसत आएगा वो 14 आएगा। इसके बाद कह रहा है कि 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है गुणनफल। तो आप थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, गुणनफल के लिए एक सूत्र होता है, आप उस सूत्र को समझ लो कि सूत्र क्या होता है, बाकी तुम जानते हो निकालना कि कैसे निकलेगा। सूत्र मैं बता देता हूँ तुम्हें, और इस गुणनखंडों के सूत्र, गुणनफल का सूत्र है, जो सूत्र है वो गुणनफल का, तो वो क्या है कि जो भी संख्या है उसको लिखना है। जो भी संख्या का मतलब जिस संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल पूछा है, जैसे 12 का पूछा है तो यहाँ पहले तो 12 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का आधा, गुणनखंडों की संख्या का आधा, ये फॉर्मूला है। तो अब मुझे देखना 12 में निकालने, तो 12 के मैं अभाज्य फैक्टर करूंगा तो 4 × 12 बनेगा, 4 का मतलब 2 की पावर 2 बनेगी और 3 की पावर 1 बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं गुणनखंडों की संख्या देखूंगा तो कितनी निकालेंगे, पावर में 1 जोड़ के इंटू कर देते हैं, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गई यहाँ 3 और यहाँ 2 की 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं 2, यानी कि गुणनखंडों की संख्या आ गई 6।
मुझे गुणनफल निकालना है, तो मैंने बताया था अगर गुणनफल निकालना है तो पहले तो वो संख्या लिखेंगे जिसके गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो कितने किसके निकाल रहे हैं हम, 12 के। और गुणनखंडों का क्या लिखना है, आधा। गुणनखंड कितने निकल के आए, 6। गुणनखंडों की संख्या का आधा, गुणनखंड की संख्या निकल के आई है 6, और 6 का आधा करेंगे तो 6 का आधा बनेगा यहाँ से कितना, 3। और 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 का मतलब होता है 12 का घन, और 12 का घन होता है 1728। यानी कि 12 के सभी गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो 1728 है। यहीं पर तुम्हारा चैप्टर गुणनखंडों से संबंधित क्वेश्चन का खत्म होता है।